नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम हृदय से। ओम शम शनिश्चराय नमः। मुस्कुराए साथियों, हर समस्या का समाधान मुस्कुराना है। हर दर्द की दवा मुस्कुराना है। हर खुशी का आलम मुस्कुराना है। गम हो चाहे खुशी, मुस्कुराना मत छोड़िए, क्योंकि जहां मुस्कुराहट है ना, वहां दर्द ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। बहुत से मित्रों ने कहा, साहब दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही, आत्म सम्मान की कमी है। कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन जो प्यार मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, वो है नहीं दाती महाराज। क्या करें? पूरा जीवन परिवार को दे दिया और परिवार कहते हैं कि आपकी वजह से परेशानी है। सारा दिन ऑफिस में जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं, लेकिन मैं परिश्रम करता हूं, बॉस कहता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। कड़ी मेहनत करता हूं, संघर्ष करता हूं, जो लोग कुछ नहीं करते उन्हें बहुत अच्छा आमदनी हो जाती है और मेरे पास कुछ भी नहीं आता। शुभाक्षर आज का अद्भुत है, सक्सेस की और शुभाक्षर। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ना, सदा खुश रहो यानी SKR, ये अद्भुत उपाय है और आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाए हो। ये जो उपाय आज के गोचर के आधार पर है और ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। जादुई उपाय है ये कह सकता हूं कि ये DGM का जादू है। DGM दाती गुरु मंत्र, ये DGM का अद्भुत जादू है। अपना के देखो, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। 90 दिन का ये उपाय है। 90 दिन निरंतर करना, विश्वास से करना, प्रेम से करना और श्रद्धा से करना है। इस उपाय से आपके जीवन में एक संतुलन, एक सहजता, एक सकारात्मक का पल आएगा और ऐसा पल आएगा कि वो पल हमेशा आपके साथ रहेगा। बस मित्रों, साथियों, एक बात का ध्यान रखना, धैर्य और संयम इस प्रयोग की सबसे बड़ी चाबी है। जल्दबाजी नहीं करें। ये 24 घंटे का प्रयोग है। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की अवश्य बताऊंगा, हर बार। लेकिन मैं दावों में विश्वास नहीं करता, चैलेंज करना मुझे नहीं आता, हाथ में सरसों नहीं उगा तो और हवा में बात नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि 90 दिन इस उपाय को करके देखो, जीवन में कभी इस उपाय को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये इनर इंजीनियरिंग है। ये इनर इंजीनियरिंग है। जब आप शुरू करें ना परिपूर्ण श्रद्धा के साथ, कुछ दिनों के बाद हलचल होगी सकारात्मक आपके जीवन में। बाधाएं, कष्ट, कांटे स्वतः ही दूर होने लगेंगे। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगेगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जो लोग आपसे दूर भागते थे, जो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते, वो आज आपके पास आएंगे इस उपाय से। ये अद्भुत है उपाय। बस परिपूर्ण श्रद्धा, 90 दिन, सफलता की चाबी आपके हाथ में। क्योंकि इस उपाय से हर रोज हम हमारे जन्मांक के एक ग्रह को अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। छोटा सा प्रयास है। यह परंपरागत ज्योतिष का अद्भुत जादू आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। करके देखो, क्या लगन, क्या दशा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या भूल जाइए, कहां रहते हैं ये भी भूल जाइए। बस प्रकृति से जुड़े मेरे उपाय है, दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए मेरे उपाय अवश्य आपको लाभ देंगे। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें, निरंतरता, धैर्य और संयम। और 90 दिन शुरू करके देखिए, चंद दिनों के बाद में मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में एक विशेष रूपांतरण आएगा और आपकी सोच सकारात्मक होगी। आप संतुष्ट, आप सकून, आप खुशी, आप एक बैलेंस महसूस करेंगे हर क्षेत्र में। आप तो मैंने इसकी खूब साधना करिए, राष्ट्रहित की भावना से आपके सामने रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको भी उतना लाभ मिले। बस प्रेम और श्रद्धा से करना। नमो नारायण। आज की सक्सेस की यानी 27 फरवरी 2022 रविवार का दिन और संसार में कहीं भी आप रहते ही वो अवश्य उपाय करें। आज प्रातःकाल बिस्तर से उठने से पहले पैर नीचे नहीं रखना है। सर्वप्रथम देखिए, दोनों नासा छिद्रों से, जो दोनों नासापुट है, इन दोनों नासापुटों से किस नाक के छेद से श्वास आपकी तेज चल रही, कौन सा स्वर आपका चल रहा। सूर्य नाड़ी चल रही है, यदि सीधा हाथ है आपका तो कौन सी नाड़ी है, और उल्टा है तो कौन सी नाड़ी, सूर्य नाड़ी है या चंद्र नाड़ी। जो जो स्वर चल रहा हो, यदि
ये वाला चल रहा हो, यानी सीधे वाला चल रहा हो, तो सीधे हाथ की हथेली को अपने पूरे चेहरे पे घुमाकर चूम लीजिए और फिर उस बार सर पे घुमा दीजिए। ऐसा 3 बार करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस नाक के छेद से श्वास तेज चल रही हो, जिसकी गति लंबी हो, उस हथेली को चूम कर सर पे घुमा देना है। ऐसा 3 बार करना है, बस इतनी सी छोटी सी बात है। करके देखिए, नहीं बदले तो मुझे बताना। 90 दिन का उपाय है, हर रोज एक सक्सेस की बताता हूं। नमन, अब बात करेंगे शुभाक्षर प्रयोग की। शुभाक्षर प्रयोग 27 फरवरी 2022 रविवार का जो है, और उस समय है सुबह 6:55 का। आज है फल वाला फ, फल वाला फ शुभाक्षर है आपका। कुछ नहीं करना, सफेद प्लेन पेपर लेना है आपको, जिसपे कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो। उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में, बाएं नहीं दाएं नहीं, बीचों बीच में जो फल वाला फ है ना, शुभाक्षर फ लिखना है। फ कैसे लिखना है तो आप देखिए, जैसे मैंने लिखा है, अक्षर को बीचों बीच में, और अक्षर जो लिखने का टाइम है वो 17 सेकंड का है। और शर्त इतनी है, प्यार, परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने भावों में भरा रखते हुए 17 सेकंड में शुभाक्षर फ लिखना है। अद्भुत है, इसकी ऊर्जा को महसूस करिए। अब ये 24 घंटा आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी श्वासें, आपका आज्ञा चक्र, आपकी चेतना में आज शुभाक्षर फ रहना चाहिए। लिखकर आप इसे अपने सामने रख दीजिए। अब आप शांत भाव से किसी कंबल के आसन पे बैठ जाइए। मेरुदंड, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। कुछ नहीं करना, 5 बार धीरे धीरे श्वास को लेना है और लंबा और गहरा लेना है। नाभि को स्पर्श होना चाहिए श्वास, और धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। ऐसा आप 5 बार कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये विष्णु मुद्रा है, दोनों उंगलियों को मोड़ दीजिए, और ये विष्णु मुद्रा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल को श्वास से भरा, ये प्रयोग हमेशा विष्णु मुद्रा में करते हैं। जो पहली 2 उंगलियां हैं ना, इसको आप नीचे रख दीजिए। इन दोनों उंगलियों को ऐसे रखिए, अनामिका और अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भीतर भरिए। अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए और राइट नॉस्ट्रल को श्वास से छोड़ दीजिए, एकदम धीरे धीरे। देखिए भैया, प्राणायाम है, जितना धीरे और गहरा करोगे परिणाम उतना ही अच्छा मिलेगा। और मुद्रा विष्णु रखनी है। देख, ये विष्णु मुद्रा है। ये दोनों उंगलियों को मोड़कर ऐसे रखना और अंगूठा और उंगलियों से इस प्रयोग को करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आपको अच्छा लगता है। आपका बैलेंस जो स्टेट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अब आप पूरी श्वास को अपने फेफड़ों में भर दीजिए। भरा, पूरा खाली कर दीजिए। शरीर के अंदर श्वास रहना नहीं चाहिए, पूरी खाली कर दीजिए। अब श्वास को रोक दीजिए, न श्वास लेना है न छोड़ना है। पेट को भीतर खींचिए, नाभि को चिपकाइए पसलियों से भीतर, और श्वास रोके रखिए। और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जो आपका गुदा स्थान है, उसको संकोचन करिए और उसको ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर की ओर खींचिए, नाभि की ओर इसको खींचिए, रोके रखिए। राइट हैंड, यानी सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से जहां बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र जोर से पंच करिए। यहां पंच रखना है, गुदा स्थान को संकोच करके रोकना है, पेट को भीतर खींचना है, श्वासों को रोके रखना है, मात्र 17 सेकंड के लिए। और इन 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड और चेतना में
शुभाक्षर फ रहना चाहिए आपके। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, श्वास को रोकिए, पेट को भीतर खींचिए, गुदा स्थान को संकोचन करके ऊपर खींचिए और पंच करिए आज्ञा चक्र पर। और 17 सेकंड तक चेतना, सबकॉन्शियस माइंड, आज्ञा चक्र, आपकी श्वासों के आसपास शुभाक्षर फ का चिंतन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 4 बार करना है। ये उपाय का पहला चरण है। अब आप उपाय के दूसरे चरण में आइए। पहला चरण 1 मिनट 8 सेकंड का था, यानी 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। अब दूसरा चरण भी 1 मिनट 8 सेकंड का है। क्या करना है? शुभाक्षर फ को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, हृदय से, विश्वास के साथ 17 सेकंड के लिए लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखना मत, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन 17 सेकंड। देखिए, खुली आंखों से समा जाना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फर्क, खुली आंखों से। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए। अब बंद आंखों से अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने आज्ञा चक्र पर, अपने श्वासों में अनुभव कीजिए शुभाक्षर फ का। आंख खोल दीजिए। फिर 17 सेकंड के बाद खुली आंखों से आंख बंद कर दीजिए। 17 सेकंड बंद आंखों से। तो 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड का ये दूसरा उपाय था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, ये चेतना के साथ जब शुभाक्षर फ का विजुअलाइजेशन करिएगा ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस ऊर्जा को भर देगा, आपकी चेतना को मजबूत कर देगा। आपके जन्मांक का एक ग्रह आपके अनुकूल होने लगेगा अद्भुत तरीके से। तो करके देखिए साथियों, ये अद्भुत है, ये कमजोर चीज नहीं है, अद्भुत है। 1 मिनट 8 सेकंड। अब तीसरा चरण, सुदासन पे आप बैठे हैं, कमर आपकी सीधी है, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। आप देखिए, मैं हमेशा सीधा बैठता हूं, मेरे पीछे चेयर भी होगी, मैं ऐसे भी बैठ सकता हूं, लेकिन नहीं, इसमें एकदम। और जब आप अभ्यास करेंगे तो आप सीधा ही बैठेंगे। हमें मेरुदंड सीधा, तो ऊर्जा ऊर्ध्व गति होगी। अब आप शांति से फिर 5 बार या 7 बार सुंदर प्राणायाम कर दीजिए। विष्णु मुद्रा लगाइए, ये विष्णु मुद्रा है। अब आप धीरे धीरे श्वास को, राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद है और राइट नॉस्ट्रल से श्वास को लेना है। सीधे नाक के छेद को बंद करके उल्टे नाक के छेद से श्वास को भीतर भरिए। उल्टे नाक के छेद को बंद करके सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दीजिए। आप सीधे नाक के छेद को बंद करिए और उल्टे नाक से भरा, आप उल्टे नाक के छेद से श्वास को लेना है। मतलब दोनों को बारी बारी इसको आपको करना है, 5 बार, 7 बार, 11 बार, लेकिन करना बड़ी आनंद से। पहले इसको बंद किया, इससे श्वास भरा, फिर इसको बंद किया, इससे श्वास भरा। विद्वानों की भाषा में शांत भाव से, सहज भाव से अनुलोम विलोम, शांत भाव से, यह अद्भुत प्राणायाम है। 11 बार या 7 बार किया, तत्पश्चात पुनः 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय है कि आप श्वास को धीरे 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 भीतर भरिए फेफड़ों में।
जब आप श्वास भर रहे हैं 17 सेकंड ही लगना चाहिए। 17 सेकंड के लिए श्वास को आप फेफड़ों में रोकिए। 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़िए और 17 सेकंड के बाद न श्वास छोड़िए न लीजिए, श्वास को बार रोकिए। तो श्वास 17 सेकंड में ली, श्वास 17 सेकंड फेफड़ों में रोकी, श्वास 17 सेकंड में छोड़ा, 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। 1 मिनट 8 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर फ को झुलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। 3 बार कर दिया, टोटल 5 मिनट 40 सेकंड लगा है सुबह की पूजा में। अब दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक बार कर लेना, लेकिन सुबह की पूजा के बाद ये जो शुभाक्षर है इसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे, और फोल्ड करके जो कपड़े की थैली है उसमें डालकर दिन भर इसे आपने पास रखेंगे। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में पुनः 6 बार श्वास को लीजिए, फेफड़ों में रोकिए, श्वास को छोड़िए, अब न लीजिए न छोड़िए, बार रोकिए। यानी 17 सेकंड श्वास लीजिए, 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकिए, 17 सेकंड में ही श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और 17 सेकंड में श्वास को बाहर रोके रखें। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण, ऐसा 6 बार करना, यानी 6 मिनट 48 सेकंड। यही प्रयोग रात्रि में सोने के 10 मिनट पहले 9 बार करना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर रोका, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर फ को झुलाना है। उसके बाद रात्रि में ये जो शुभाक्षर है एंटी, दिन भर तो अपने पास रखा, रात्रि में उपाय करने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर से उसार कर सिरहाने रख देना। तो दिन भर आपके साथ, रात्रि में भी आपके साथ। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर है इसे, ये देख रहे हैं बीचों बीच में से, एकदम जैसे मैंने मोड़ रखा ना, अब मैंने मोड़ रखा, आप देखिए ये बीच का हिस्सा बीचों बीच से फाड़ना है और फाड़ करके इसे आप किसी बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दीजिएगा। यदि आपके यहाँ बहता पानी नहीं है, तालाब नहीं है स्वच्छ, ऐसी अवस्था में घर के बाहर दूर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसको दबा दीजिएगा। आज नहीं कर सकते हैं तो पूजा स्थान में रख दीजिए, जब आपको अवसर मिले या तो बहा दीजिए, प्रवाह कर दीजिए या दबा दीजिएगा। ध्यान रखें ऐसी जगह पर न रखें जहां पैरों में आ जाए, पेपर को जलाना नहीं और कचरे में नहीं फेंकना है, इस बात का विषय। ये उपाय अद्भुत है साथियों, ये समझ में नहीं आएगा, अनुभव में आएगा। न दावा न चैलेंज, अनुभव में लाके देखो। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जीवन की कैसी भी समस्या हो, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, आप करके देखो। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमो नारायण।